तो आए तो दूर, उनकी किसानों की लूट हो गई। धान की कीमत क्या मिली है किसान जानता है, 1000 या 1100 1200 से ऊपर पैसा नहीं मिल पाया। मक्का ऐसे ही बिक गई। हमारे क्षेत्र में तो बड़े पैमाने पे मक्का होती है, कोई पूछने वाला नहीं मक्का को। धान अभी भी भरा पड़ा है। आप किसी जिले में पता कर लीजिए, पूर्वांचल हो चाहे हमारा इधर आसपास हो लखनऊ के, या आप चले जाइए किसी हिस्से में उत्तर प्रदेश के, सबसे ज्यादा धान पड़ा हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कीटनाशक दवाइयों की महंगी हो गई, खाद यूरिया सब महंगा कर दिया। तो आखिरकार सरकार चाहती क्या है? और जो मंडियां बन रही थी, जो मंडियों का लगातार बनना शुरू हो गया था उत्तर प्रदेश में, उन मंडियों को भी खत्म कर रहे हैं। इसलिए कल मैंने और समाजवादी पार्टी ने तय ये किया है कि हर जिले में किसान यात्रा चलती रहेगी। लगातार सरकार के गलत कानून के खिलाफ ये यात्राएं चलती रहेंगी, और जो किसान हमारे बैठे हैं दिल्ली को घेर करके, उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश में लगातार किसान यात्राएं चलेंगी। कल मैं खुद कन्नौज में जो सबसे बड़ी मंडी बनी थी, उस मंडी से शुरू कर करके किसान बाजार जो बना था, वहां तक यात्रा करेंगे और कम से कम सरकार से कहेंगे कि ये तीनों कानून वापस हों। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में सरकार कहती थी, सवाल एमएसपी का नहीं है, सवाल आय दोगुनी का है। एमएसपी अलग चीज है। एमएसपी किस व्यवस्था से देना चाहते हैं आप, किस फार्मूले के तहत देना चाहते हैं, ये बहस बड़ी है। इसलिए हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को जिन्होंने पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के किसान आकर के दिल्ली में बैठे हैं, कि जो अपनी आय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी का सवाल नहीं है, सवाल है आय कैसे बढ़ेगी और दोगुना आय किस कानून से आप देंगे, वो कानून कहां है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। ये आपने कम कहा, बीजेपी लगी रही, अधिकारी लगे रहे, पुलिस लगी रही, और जब मन किया तो बैलेट पेपर भी खराब कर दिए। और लूट हुई बूथ पे वो अलग। जो बूथ पर जिस तरह का सरकारी इंतजाम था, केवल भारतीय जनता पार्टी का वोट डालिए। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी अभी और सीटें जीत जाती। और देखिए बैलेट का कमाल देखा ना आपने, यही तो मांग कर रहे थे, आम जनता यही मांग कर रही थी। बैलेट का कमाल देखिए, ईवीएम को हरा दिया बनारस में। बैलेट ने ईवीएम को हरा दिया बनारस में। सरकार के पास खजाना भरा पड़ा है। नोटबंदी के बाद तो इतना पैसा आया बैंकों में, बैंकें ही नहीं रख पाई, इसीलिए बैंक मर्ज करनी पड़ी, बैंकें बड़ी बनानी पड़ी। नोटबंदी के बाद सरकार के पास इतना पैसा आया है कि उन्हें बैंकें बड़ी करनी पड़ी। जो छोटी बैंक हैं वो बड़ी बैंक बन गई, छोटी बैंक को बड़ी बैंक में मिला दिया तो बैंकें बड़ी हो गई। तो अब तो सरकार के पास क्या कमी है? और याद रखना, सुझाव यही है जो समाजवादी रास्ता है कि आप मंडियां बनाएं। आप जितना किसान को पैसा दे दोगे, जितनी किसान की मदद करोगे, जितनी गरीब की मदद करोगे, उतनी ही अर्थव्यवस्था और देश की आगे बढ़ जाएगी। आप गरीब की मदद करिए, किसान की मदद करिए, मजदूर की मदद करिए, आपकी अर्थव्यवस्था अपने आप दुनिया के दूसरे देशों को पीछे छोड़ देगी। आप गरीब की मदद नहीं करोगे, किसान की मदद नहीं करोगे, तो आपकी अर्थव्यवस्था और नीचे चली जाएगी। आप 20 लाख करोड़ का पैकेज केवल किसान को दे दो, अब अमेरिका को पीछे छोड़ दोगे। आप अपना 20 लाख करोड़ का पैकेज किसानों को दे दो, जो पैकेज पता नहीं कहां चला गया। अगर कहीं किसी को नहीं मिला है तो कम से कम उस पैसे को बचा करके किसान को दे दो। अपने आप भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पीछे कर देगी।